because that will be useless. That will be completely useless. So yes, arithmetic progression भैया बहुत खास चैप्टर है ये. इसमें गाइस मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी छोटी कुछ डेफिनेशंस है, उसके बाद फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अप्लाई करना हम लोग सीखेंगे और सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलने वाले हैं. सो पहले छोटी कुछ डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस लिख लो फटाफट. जैसे नंबर 1 डेफिनेशन है बेटा, नंबर 1 डेफिनेशन है सीक्वेंस. सीक्वेंस 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 लिख लो इसमें. अच्छा इसको मैथमेटिक्स में लिख रहे हो, किधर पे लिख रहे हो? जहां भी लिख लो, आपकी इच्छा है, आपको ही फायदा होगा ये. चलो लिखो, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर. एक डेफिनेट ऑर्डर होगा, उसमें अगर हम लोगों ने नंबर्स को जमा के रखा हुआ है तो हम लोग उसको सीक्वेंस बोलेंगे. अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको बेटा. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक सीक्वेंस ले लिया 1 3 5 7 9 11. आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, ये है ना. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर ऑड नंबर्स. जो ऑड नंबर्स हैं उसका सीक्वेंस है ये, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है. सिमिलरली लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 2 4 6 8 10 ऐसे सो एंड सो. ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस हो गया. दिस इज एन इवन नंबर का सीक्वेंस. सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, 1, आप मुझे बताना क्या होता है ये, 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश. चलो तीसरा वाला जो सीक्वेंस है वो क्या है बच्चों? थर्ड सीक्वेंस, व्हाट इज दैट? स्क्वायर ऑफ नंबर्स. स्क्वायर्स, यस, स्क्वायर्स वाला, राइट. सो ये जो नंबर्स आप लोगों को सामने दिख रहे हैं, ऐसे मैंने जमा के रखे हुए, सजा के रखे हुए, बट दे आर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल. रूल क्या है? जैसे ऑड नंबर्स भी एक रूल फॉलो कर रहे हैं कि हर एक नंबर 1 से 3 3 से 5 5 से 7 जब आप जाओगे तो हर नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है. सिमिलरली इवन नंबर के बीच में भी 2 का डिफरेंस है. यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर ये स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है, सो दे आर फॉलोइंग अ रूल, दे आर इंडीड फॉलोइंग. इसमें का सीक्वेंस बताऊं सर, थर्ड एग्जांपल में? हाँ बोल. 1 to 4 में 3 to 3 का डिफरेंस है, 3 एक ऑड नंबर है, 4 to 9 में 5 का डिफरेंस है, 5 एक ऑड नंबर है, 9 to 16 में 7 का डिफरेंस है, 7 एक ऑड नंबर है, 16 to 25 में भी ऐसे चलता जाएगा. यस. और ये सारी चीजें हम लोगों का काम आने वाली है भाई. ये सारी चीजें हम लोगों को पैटर्न ढूंढना है. मैथमेटिक्स में, सोसाइटी में, नेचर में, फिजिक्स में, साइंस में, जहां पर भी आप पैटर्न ढूंढना चाहते हो वहां पर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक और चैप्टर आने वाला है आप लोगों के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ऐसी काफी सारी सीरीज होती हैं, अलग अलग टाइप की सीरीज होती हैं, वो हम लोगों को पढ़नी होंगी वहां पर. वो काफी हेल्पफुल हो जाएगा. जैसे जब हम लोग बैंक का लोन लेते हैं या फिर जब हम लोग अपने पैसे जमा करते हैं बैंक के अंदर में, तो हम लोगों को बैंक इंटरेस्ट देता है. अब हर साल वो इंटरेस्ट कितना डेवलप होगा, कैसे करके वो प्रोसीड करेगा, आज से 10 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, आज से 15 साल बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, वो सारा का सारा आंसर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मिल जाएगा. ये सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर से आप लोगों को मिल जाएगा. फिर लोन कितना भरना है, उसकी ईएमआई कितनी भरनी है, कितने टाइम तक मैं डेट में पड़ा रहूंगा, कब तक मुझे भिखारी बना रहना पड़ेगा, ये सारे के सारे सवालों के जवाब हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में मिल जाएंगे. सो आई होप ये सीक्वेंस वाला जो डेफिनेशन है वो सबको क्लियर हुआ होगा, राइट. सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर. डेफिनेट ऑर्डर होगा एंड दे विल बी फॉलोइंग अ डेफिनेट रूल, दे विल बी फॉलोइंग अ डेफिनेट रूल. तो ऐसे बहुत सारी सीरीज बना सकते हो आप, n नंबर ऑफ सीरीज बना सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं आपको. n नंबर ऑफ सीरीज बना सकते हो बच्चों. एक और एग्जांपल लेते हैं, लिख लिया इसको, आगे बढ़े. सर लिख लिया. मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स गाइस. जितने एग्जांपल्स लोगे उतना मजा आएगा, जितने एग्जांपल्स उतना मजा. सो लेट्स सपोज मैं एक सीरीज आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, 1 4 7 10 13 डैश 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 डैश. चलो मुझे बताओ अभी ये कौन सी सीरीज है ये? सर हर एक के बीच में 3 नंबर का गैप. 3 का डिफरेंस है. यस, वेरी गुड. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3. हर नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस है ना. हर नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस है. वेरी गुड, शाबाश. तो सीक्वेंस अपना ऐसे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया. ऑलराइट, इसके अंदर ना बच्चों जो हम लोग ये सीरीज लिख रहे हैं 1 4 7 10 13 और उससे पहले 2 4 6 8 ऐसे फलाना ढिमका हमने जो भी सीरीज लिखी है, उसके जो नंबर्स होते हैं ना, इंडिविजुअल नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं
इनको हम लोग स्पेशल नाम से बोलते हैं जिसका नाम है टर्म्स या फिर एलिमेंट्स। सर कांस्टेंट नहीं बोलते थे इसको? क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट। अरे बेटा कांस्टेंट नंबर तो है ही बच्चों, उज्जवल ये कांस्टेंट नंबर तो है ही, बट नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इस जगह पर हम इनको टर्म्स बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, टर्म्स, एलिमेंट्स, ये सारी चीजें बोलेंगे। याद करो आपका वो जनरल एक्सप्रेशन वाला, पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर याद दिलाता हूँ, 3x² + 2x + 1 ऐसे करके हम लोग एक पॉलिनोमियल लिखते हैं और फिर तो बोलते हैं यार 3x² पूरा एक टर्म है ना? हाँ जी यस, 2x एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, 1 भी एक टर्म है ना, दिस इज ऑल्सो अ टर्म, ऑल्दो इट इज अ कांस्टेंट नंबर, भले ये कांस्टेंट नंबर बट ये भी टर्म है। सो वैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज में बेटा इन सबको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या टर्म्स बोलते हैं, है ना? मेक सेंस उज्जवल, आलसी आदमी? चलो ऑलराइट बच्चों, सो टर्म्स हो गया, ये हो गया। अब लिख लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। हालांकि ये कभी कोई पूछेगा नहीं आप लोगों को, बट फिर भी ये लिख लो आप लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डेफिनेशन लिख लो। एन एपी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अब, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained, by adding a fixed number to the preceding term, except the first term, ठीक है, लिख लो फटाफट, फिर इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। प्रणव बेटा कोई डाउट है इसमें बच्चों? संभवी, प्रणव, हिताक्षी? नो सर, नहीं। नो सर। लिख लो इसको जल्दी से। So an AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा मिलेगा आपको, A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN तक, मतलब जहां तक आप नंबर्स लेना चाहो वहां तक, where n is an integer, positive integer। सर वो क्या लिखा है आपने टर्म के बाद थर्ड लाइन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? एक्सेप्ट। अच्छा, गंदी राइटिंग है मेरी यार। सर A1 से लेके वो इन्फिनिटी तक जाएगा ना सर? बेटा ये n तक मैंने जानबूझ के डाला हुआ है, सीरीज भी दो टाइप की होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। तो अब आप n अगर इनफाइनाइट लेते हो तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, n अगर आप 2 लेते हो तो सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, n अगर आप 100 लोगे तो 100 टर्म्स होंगी, ऐसा होगा। लिख लिया दोस्तों? सर एक और बार समझा दो ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वाला अभी समझाया क्या मैंने? अभी समझाया थोड़ी है, अभी तो मैंने लिखवाया है खाली। अच्छा वो मैं लिख रहा था तो मेरे को लगा आपने समझा दिया। नहीं, अभी तो मैंने खाली लिखवाया है, समझेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू। पूरी मैथमेटिक्स एग्जाम्पल में हंसी मजाक में गायब करवा दूंगा। गायब मतलब अच्छे से अच्छा सिखा दूंगा। ठीक है, लिख लिया, ये इतना लिख लिया? यस सर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो एग्जाम्पल है, अपने पास एक सीरीज है, लेट्स सपोज दैट सीरीज इज कोई सिंपल सी ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 सो एंड सो, ऐसे चले गए हम लोग 100 तक, ठीक है। अब इस सीरीज को मैं जनरल एक्सप्रेशन से डिनोट करता हूं, तो मेरे पास A1 की वैल्यू है 2, राइट, A2 की वैल्यू है 4, A3 की वैल्यू है 6, A4 की वैल्यू है 8 एंड सो एंड सो, है ना? सो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना बच्चों, उसमें दो सक्सेसिव टर्म्स
मतलब जैसे आपने A2 और A1 ले लिया, ये दोनों एक साथ आने वाली टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स। फिर A3 A4 ये दोनों एक साथ आने वाली टर्म्स है, A2 A3 ये दोनों भी एक साथ आने वाली टर्म्स है। आप यहाँ पे नोटिस करो, जब मैं A2 माइनस A1 करूंगा सो 4 माइनस 2 आएगा, आंसर आ गया 2। सो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ली, उनका डिफरेंस निकाला, आंसर आया 2। सिमिलरली अगर मैं A3 में से A2 माइनस करूंगा, आप फिर से नोटिस करो 6 माइनस 4 आंसर आ गया फिर से 2, आंसर फिर से 2। फिर आप चेक करो A4 में से A3 माइनस करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 8 माइनस 6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2। सो ऐसे टाइप की सीरीज जिसमें दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस आए, सेम डिफरेंस है। आप देखो यहाँ पे आंसर 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इस 2 को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और ऐसे नंबर्स को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो आप बोल सकते हो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस इस केस में 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस इस केस में 2 हो गया। अच्छा, इसी सीरीज को हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। पहला नंबर मैंने 2 लिखा, दूसरा नंबर मैंने 2 + 2 लिख दिया, तीसरा नंबर मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 + 2, उसके बाद में लिखूंगा मैं 6 + 2, फिर लिखूंगा 8 + 2, है ना। ऐसे करके आप चेक करो, या फिर इसको हम लोग उल्टा करते थोड़ा सा। वेट, मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ तो अच्छे से मजा आएगा। सर एक चीज बताऊं, बोल बेटा। सर अब तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, मेरे को कॉमन डिफरेंस से कुछ पता नहीं चला। मैं बताऊंगा ना, चिंता मत कर, फिर से कराऊंगा मैं, डोंट वरी। प्लस सॉरी 2 + 3 2, 2 + 4 × 2 एंड सो। पहले आप लिख लो इसको। चलो कॉमन डिफरेंस फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी और कोई है जिसको कॉमन डिफरेंस नहीं समझ में आया उज्जवल के अलावा? सर मेरे को कॉमन डिफरेंस समझ में आया, बाकी सब कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पीछे वाला भी नहीं आया क्या? हाँ चल मैं कर देता हूँ। बाकी और कोई है ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया? प्रणव, संभवी, निमेश, हिताक्षी। सर समझ में आ सर गया। प्रणव तो ठहरा अपने क्लास का टॉपर, उसको कहाँ कुछ समझ आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो। चलो देखो कोई बात नहीं, तो फिलहाल के लिए इसको लिख ले। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें भी अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। चलो लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास 1 3 5 7 ऐसे सो एंड सो, ऐसे आप चलते जा रहे हो, इन्फिनिटी तक चला गया। इस बार हम लोग इन्फिनिटी तक चले गए, हमें नहीं पता कहाँ पे एंड होगा ये। तो एक अपने पास सीक्वेंस आया बेटा, एक सीक्वेंस आया है, और ये जो सीक्वेंस है सर्टेन रूल्स फॉलो कर रहा है। These are following certain rules. All right, चलो अब यहाँ पर जो 1 नंबर है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे, डिनोट करेंगे A1 से, और A1 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ तक क्लियर है उज्जवल? एक एक स्टेप पर पकड़ूंगा आप तुझे। अच्छा ठीक है। तो A1 की वैल्यू है 1 बेटा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सेकेंड टर्म, यानी कि अपने पास जो सेकेंड टर्म आएगी उसको मैं A2 से डिनोट करूंगा, और उसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। सिमिलरली मैं A3 यानी कि थर्ड टर्म की बात जब करूंगा उसको मैं A3 से डिनोट करूंगा, और उसकी वैल्यू क्या है इस बार? 5 है। ऐसे करके आप A4 A5 A6 कितना भी निकाल सकते हो, कितना भी निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? आ गया साथ में तू? हाँ चल, अभी एक काम करते हैं, हम लोग सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे होते हैं? एक के बाद जस्ट जो सेकंड वाला आने वाला है, जस्ट नेबर, एकदम पड़ोसी, पड़ोसी। सो A1 is 1, A2 is 3, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, A1 A2 A3 A4 एंड सो एंड सो। सो A1 A2 का पड़ोसी है, A2 A3 का पड़ोसी है, A3 A4 का पड़ोसी है। अब एक काम करते हैं, कोई भी दो टर्म्स ले लेते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, सक्सेसिव टर्म्स। सो A2 में से A1 माइनस कर, A2 की वैल्यू है 3 और A1 की वैल्यू है 1, सो 3 - 1 की वैल्यू आ गई 2। इस बार जो हमको डिफरेंस मिला है, डिफरेंस, वो डिफरेंस है 2। आ गया साथ में, पीछे रह गया? आ गया सर, आ गया। हाँ, फिर A3 सर में बस से जब, पकड़ी हुई है मैंने। हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा A3 - A2 जब आप करोगे तो A3 है बेटा अपने पास 5 और A2 की वैल्यू है 3। सो 5 में से जब आप 3 माइनस करोगे
again you will get some number which is a difference and this is 2. इस बार भी 2 आया. फिर जब आप बेटा A4 में से A3 माइनस करोगे तब आपके पास में नंबर 7 माइनस कितना आएगा? ये तो समझ गया कि अभी सब में 2 आएगा और 2 जो डिफरेंस है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे. यस, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. यहाँ तक तो हाँ. कुछ प्रॉब्लम नहीं आई अभी? नहीं, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. बस तो फिर इसके अलावा तो अभी कुछ ज्यादा मैंने बताया भी नहीं है. अरे वो आपने बताया था ना, वो जनरेटिंग करके कुछ था. क्या बेटा? वो जनरेटिंग करके कुछ था. जनरेटिंग नहीं है, जनरल एक्सप्रेशन है नाला है. जनरेटिंग जनरल एक्सप्रेशन है. सर सो वो जनरल एक्सप्रेशन को बच्चों एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं मैं. जैसे कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हम लोग उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, A1 A2 A3 ऐसे डैश 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 AN की तरफ लिख सकते हैं, उसको AN के जैसा लिख सकते हैं. दिस इज जनरल अच्छा. रिप्रेजेंटेशन, कोई भी AP. बस इतना सा है और कुछ सर, नहीं है इसमें. इसमें ऐसा जरूरी है सर कि माइनस ही करने का तभी कॉमन टर्म आएगा? यस बेटा, यस, माइनस तो करना है अपने को, माइनस ही करना है अपने को. अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं हर बार पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है. मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. जीरो भी हो सकता है. अगर कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो आपके पास सीरीज कुछ ऐसी बनेगी 2 2 2 2 2. ये भी एपी है. दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सिमिलरली 1 1 1 1 1 ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट. सो डिफरेंस आ गया इसके बीच में 0. फिर कुछ सीरीज बनने वाली जिसमें डिफरेंस आएगा नेगेटिव, किसी में पॉजिटिव आएगा. सो डिफरेंस अपना कुछ भी हो सकता है. डिफरेंस कैन बी एनीथिंग. सो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा सबको. Yes, sir. निमिष, संभवी, Yes, sir. पक्का बेटा? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब स्टार लगा के ना ऐसा लिख लो, द AP कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड. The AP can also be represented as A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, so and so, so and so, so and so, A plus n minus 1 into D. लिख लो इसको. लिख लो इसको. सो किसी भी एपी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2 4 6 8 वाला. 6 8 10 12 14 16 18 so and so. चलो देखो, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी A. सो A की वैल्यू अपने पास 2 आ गई है. A इज इक्वल टू 2. जब हम लोग ये वाली टर्म लिखेंगे इसको कैसा लिख सकते हैं? कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 आ रहा है. सो D की वैल्यू है बच्चों अपने पास 2. D की वैल्यू है अपने पास 2. चलो सीरीज बनाना शुरू करते हैं. 2 कॉमा A की वैल्यू वो वाली सीरीज में पुट करो, A प्लस D, यानी कि A की वैल्यू 2, 8 की वैल्यू, अरे D की वैल्यू भी 2 है यहाँ पर. यस, वेरी गुड वेरी गुड. फिर ये वाला थर्ड नंबर, A की वैल्यू है 2 2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2. अब चेक करते जाओ, वो सब मैच होगा, ये हाँ, नंबर्स सर, आएंगे. फिर A प्लस 3D की वैल्यू भी 2 आएगी. हाँ, 2 प्लस 3 इंटू 2. अरे सब में 2 आएगी. किसमें बेटा? सब में 2 आएगा. कहाँ? जैसे कि यहाँ पर अभी A प्लस 4D करोगे तो भी 2 ही आएगा. 2 क्या अरे D की वैल्यू. बेटा? D की तो वैल्यू हमेशा कॉमन रहती है बच्चों. D की वैल्यू तो हमेशा कॉमन रहेगी. D तो वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, वो तो फिक्स हो जाता है. A की वैल्यू 2 है. A की वैल्यू 2 है. बाकी सब बच्चों को समझ में आया कि सीरीज में हमने कैसे चेंजेस किए हैं? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो. निमिष? हाँ सर. सर A और D की जगह पे Yes, sir. 2 लिख दिया सर. बस हाँ, बन बस गई. वो टर्म. हाँ, यस यस यस. सो हम लोग AP को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग अच्छे वाले और फिर आगे बढ़ते हैं भैया. अच्छा, AP, ये छोटा सा एक पॉइंट है. AP अपना फाइनाइट भी हो सकता है. फाइनाइट मतलब कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, और इनफाइनाइट भी हो सकता है.
इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है 2 4 6 8, मैं इजी एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि इजी वे में समझ में आए। अगर ये खत्म होता है 100 पे तो ये फाइनाइट है, मतलब देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। बट अगर यही सीरीज को मैं बोल देता हूँ 2 4 6 8 और ऐसे ऐसे चलता गया इंफिनिटी तक, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये बन जाएगा इनफिनिट एपी और ये बन गया फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी, सो फाइनाइट एपी में फाइनाइट टर्म्स होंगे, इनफिनिट एपी में इनफिनिट टर्म्स होंगे। चलो ऑलराइट, क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। लेट मी टेक सम वेरी गुड क्वेश्चंस वाह। चलो देखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द 18th term, what is the 18th term of the sequence defined by what is the 18th term of the sequence defined by an is equal to n minus 3 divided by n plus 4. an is equal to n into n minus 3 divided by n plus 4. सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका? हम लोग लिखेंगे a18 फाइंड आउट करना है हमें। we need to find out 18th number, 18th हम करें term। पहले। हाँ ट्राई कर ले। सो a18 का मतलब n is equal to 18, बस आंसर आ जाएगा। आप लोगों का आंसर निकालो, चैट बॉक्स में लिखना सब बच्चे आंसर। एटीन इंटू 40 अरे 18 इंटू 15। पूरा आंसर निकालो ना बेटा, मल्टीप्लाई करो। रैशनल नंबर आएगा, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा इसमें। लोएस्ट फॉर्म में करके दें या जो आ रहा है वो? लोएस्ट फॉर्म बेटा। हाँ हिताक्षी ठीक है, उसको एक बार 2 से डिवाइड कर दो, आंसर करेक्ट है आपका। ना बेटा, अरे नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। हाँ देखो, उज्जवल ने आंसर दिया 135/11। हिताक्षी हम भी टॉपर हो रहे हैं। हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। प्रणव ने भी आंसर दे दिया 135/11। हिताक्षी ने भी आंसर दे दिया 270/22। 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी 135/11 हो जाएगा। बाकी बच्चे संभवी, निमिष। सर मैंने एक्चुअली 270 को डायरेक्ट 22 से डिवाइड कर लिया। हाँ कोई बात नहीं। वैसे इतना हेडेक मत लेना एग्जाम के टाइम पे, आपको इतना डिवाइड करके लिखने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। कि आप पॉइंट में डेसिमल में लिख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा मार्क्स। निमिष एंड संभवी, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। आगे आंसर बच्चों, ठीक है। सो आई बिलीव सबने ऐसा ही किया होगा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। a18 इज इक्वल टू n की जगह पे 18 डालते जाओ, 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 4। यहाँ पे बच्चों अपने पास आ जाएगा 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 22, और इसको आपने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया 170/22, फिर 2 से कटेगा तो 135/11। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट अब। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो इसमें, which of the following are in AP? कौन सा जो सीक्वेंस आपको गिवन होगा, सीरीज जो आपको गिवन होगा, कौन सा उसमें से AP में है? राइट डाउन 2 4 8 16 डैश 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 फर्स्ट नंबर। सेकंड सीरीज है अपने पास में 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डैश डैश डैश। थर्ड सीरीज है अपने पास में बच्चों √3 √6 √9 एंड सो एंड सो। चलो बताओ इसको फटाफट। सेकंड, बस सर देखते ही बता देता हूँ। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से।
4 ट्राई करो बच्चों, पता है ना दो, अपने को क्या दो। करना है इसमें। पर मेरे मुंह से निकल गई फर्स्ट आएगा आंसर। निकालो निकालो। आ गया सर, आंसर आ गया। 1 1। उज्जवल बोल रहा है 1, बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 1 मतलब फर्स्ट ऑप्शन ना सर। हाँ, हिताक्षी बोल रही है 1। निमेश आप क्या बोलते हो? जनता क्या बोलती है? जनता बोलती, उज्जवल बहुत बोलता है, इसको किसी दिन पकड़ के पिटाई की जाए इसकी। संभवी आप ट्राई करते हो कि नहीं करते हो? आप कुछ बोलते नहीं हो। आंसर लिखो चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, किस किस के ट्यूशन लगे हुए हैं? सर मेरा ट्यूशन विद्या एकेडमी है। बाकी बच्चों के किधर लगे हुए हैं? सर ज्ञानज्योत। हाँ, मैं आंसर भेजा है चैट में। हिताक्षी क्या बोल रहे बेटा? सर मैं ज्ञानज्योत जाती हूँ। अच्छा, Nimish is saying, I think the answer is first and third, and first it is multiplied by, अरे 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 8 16 सिंपल। सब फंसोगे, सब फंसोगे भाई। देखो एपी, हम लोग बोल रहे थे एपी एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। दो सक्सेसिव टर्म्स अगर आप उठाओगे तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ऐसी सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं। फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट वाला बोल रहा है सीक्वेंस है 2 4 8 16 सो एंड सो, सो एंड सो। तो अभी फर्स्ट टू टर्म्स को ले लो, 2 और 4 को ले लो। 2 और 4 के बीच में कॉमन डिफरेंस आ गया 2, 4 - 2 is 2। अच्छा, अभी लो 4 और 8 को। क्या 4 और 8 के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है? नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 आ रहा है। अरे डिफरेंस हाँ यहाँ पर बट 4 आ रहा है। सर मैं क्या कह रहा था, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई के डिवीजन से लो तो 2 आ जाएगा ना, सिर्फ 2 × 2 नहीं 4 बेटा, 4 नहीं × नहीं 2। नहीं। एपी में हम लोगों को हर बार, देखो मैंने आपको जनरल लिखवाया अभी कि a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे करके ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा। सो एपी में हमेशा अपना कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। सो ये एपी नहीं हुआ। निमिष क्लियर हुआ? तब तो तब तो सर ये थर्ड ऑप्शन होगा। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस होता है उसमें हम में से प्लस करना होता है या माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते सर? मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते उसके अंदर। ओके सर, अब समझ में आया। सो 2, दूसरा है 4 और 8 और 16 के बीच में डिफरेंस आ गया 8, तो फिर भी 2 अलग, 4 अलग, 8 अलग, ये नहीं है एपी। दिस इज नॉट एपी। चलो सेकंड की तरफ चलते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। जब तक इसको खोलोगे नहीं तब तक नहीं मजा आएगा इसमें। चलो 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49। स्क्वायर 49, उसके बाद 73। ठीक है, सो ऐसे करके सक्सेसिव अपने को एक सीक्वेंस मिल गया। अब देखते हैं डिफरेंस किसका आ रहा है। 25 में से 1 गया, डिफरेंस आया 24। 49 में से 25 गया, डिफरेंस आया फिर से 24। 73 में से 49 गया, अगेन द डिफरेंस इज 24। सो डू यू गाइस थिंक दिस इज एन एबी? यस, ये एक एपी है। पता चला? चेक कर लो, 73 में से 49 माइनस करो, आंसर विल बी 24। और किसी ने सही आंसर दिया है इसका? नहीं,
कोई भी नहीं दिया। अच्छा सर, √3, √6, √9 क्यों नहीं आएगा? इसमें चेक करो, इसमें थर्ड वाला चेक करते हैं, चलो √3 प्लस 3 का डिफरेंस, 6 थर्ड और वाला 9 चेक में करते 3 हैं। का डिफरेंस। देखो √3, √6, √9, so and so, so and so, so and so। चलो डिफरेंस निकालना है अपने को। √6 माइनस √3, भाई √6 माइनस √3, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो √6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 अंडर रूट माइनस √3। यहाँ से मैंने √3 कॉमन निकाला, डिफरेंस आया √2 माइनस 1, मतलब दिस इज द डिफरेंस, दिस इज योर आंसर। डिफरेंस आया √3 √2 माइनस 1। सिमिलरली √9 और √6 को माइनस करके देखो क्या आता है। √9 माइनस √6 कैन बी रिटन एज 3 into 3 अंडर रूट माइनस √2 into √3। अब यहाँ से आप √3 कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा √3 माइनस √2। तो यार ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये तो डिफरेंट है, सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। सो ये भी एपी नहीं हुआ। दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी। मम्मी खाने में क्या बना रहे हो? मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। चलो एक और क्वेश्चन करो, चलो एक और क्वेश्चन करो। अब इस बार आप लोगों को एपी बनाना है। यू हैव टू मेक एन एपी इफ a is equal to 10 and d is equal to 10। चलो अप टू एटलीस्ट 5 टर्म्स तक लिख दो, अप टू 5 टर्म्स तक लिख दो, एपी बनाओ। फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म डिफरेंस है 10, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 10। राइट डाउन दैट एपी। एपी बनाओ। वही 11 बजने से पहले बता देना मुझे। सर बना दिया। बाकी सब Done. चैट बॉक्स में लिख दो, फिर चैट बॉक्स में लिख दो। राइट डाउन द आंसर इन चैट बॉक्स। भाई आईआईटी वाले दिन बड़े अच्छे थे सच्ची, मतलब मजा आता था यार। ऐसे टाइम पे तो हम लोग अभी स्विमिंग पूल में घूम रहे होते, कैंपस में लहरा रहे होते। 10 20 30 ठीक है। बताओ इधर स्विमिंग पूल ही नहीं है। हाँ मतलब ये टाइम पे अभी मैं स्विमिंग पूल में होता, कॉलेज में होता तो 10 20 30। या तो सीसीडी में बैठे हुए होते हम लोग। हिताक्षी आंसर करेक्ट है बेटा। उज्जवल आपने आंसर नहीं लिखा चैट बॉक्स में। निमिष एंड संभवी प्लीज राइट डाउन द आंसर इन चैट बॉक्स। सर मैं आंसर बोल दूं, ऐसे लिखना नहीं पाता मेरे को। अभी फाएगा, लिख दे चुपचाप। अभी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना होगा तो गड़गड़ कर करके ऐसे अंगूठे रोकने पड़ेंगे मैसेज करने से। सर मेरी कितना शक्ल देखी है सर आपने? आपको लगेगा मेरी गर्लफ्रेंड होगी? बिल्कुल होगी। तब तो सर आई मस्ट से कि आपकी चॉइस बड़ी खराब है गर्ल्स में। मतलब तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। करेक्ट है प्रणव, आंसर करेक्ट है। निमिष एंड संभवी प्लीज यार कुछ लिखा करो चैट बॉक्स में। और संभवी ऐसे थम्स अप नहीं, चैट बॉक्स में आ।
वेरी गुड निमिष, ठीक है बेटा। उज्जवल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। वो लास्ट में 0 लगा देना प्लीज। ठीक है, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। वैसे 5 टर्म्स ही लिखने थे, तूने पढ़ता नहीं ना क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये चलो बहुत बढ़िया, वैसे आंसर सबका करेक्ट है। फर्स्ट टर्म है बच्चों 10, तो आप 10 लिखोगे। सेकंड टर्म अपना a प्लस डी था, सो 10 प्लस 10 विच इज 20। फिर जो थर्ड टर्म था वो था a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10 विच इज 10 प्लस 20 30। तीसरा टर्म 30, 40 और 50, ये आ गया अपने पास में ap, ये आ गया अपने पास ap। 5 यार टर्म्स मैंने लिखने आपको थे, 2 5 गुना टर्म्स। ज्यादा आंसर दिया। हाँ चलो एक और क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन कर लो। अगर मान लो आपको a गिवन है -1.25, ये वाला क्वेश्चन करना, अच्छा क्वेश्चन है, एंड d गिवन है 0.25, मस्त क्वेश्चन है, झकास। a सर इज, इसमें 5 टर्म्स लेना है। हाँ बेटा हिताक्षी क्या बोल रहे हो? सर इसमें भी 5 टर्म्स लेने हैं। हाँ इसमें भी 5 टर्म्स ही लिखो, ज्यादा मत लिखो, 5 टर्म्स लिखो इसमें। संभवी कंचन, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आपको? अरे सर हाँ वो वेबिनार में मेरा वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है यार। वेबिनार में वो बोलना, वेबिनार क्यों बोलता है? वही तो भी हो नहीं हो पा क्यों रहा। क्यों नहीं हो रहा? अरे यार खुल ही नहीं रहा गूगल। यार लिंक तो बहुत अच्छा सा है, प्यारा सा लिंक है, अभी कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है, तेरा ही नहीं हो रहा। तो एक और बार ट्राई करूंगा। ट्राई करो, करो रजिस्टर उसके ऊपर। 6th को संडे है, संडे को शाम को 5 बजे वेबिनार है, ओम सर लेंगे, काफी मजा आएगा उसके अंदर, काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी हम लोगों को, और क्लास 10th में पढ़ाई कैसे करनी है वो बताएंगे सर। क्यों हम लोगों को क्लास 10th में अच्छे से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन में क्या अच्छी चीजें हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे ओम सर। सर मैं आंसर बोलूं? चैट बॉक्स में लिख दो आप, बोलो मत, चैट बॉक्स में लिख दिया करो। लेट एवरीबॉडी ट्राई। ओके प्रणव, ठीक है। प्रणव तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हल्का सा कुछ मिस्टेक किया है, या सही है? सही है, ठीक है, ठीक है। सर रॉन्ग है आंसर? आंसर यार इस हिसाब से तो रॉन्ग है, क्योंकि डी आपका अलग है, एक बार चेक करो। चेक करो अभी आपने क्या मिस्टेक करी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे फर्स्ट टर्म a है तो फर्स्ट टर्म आपने लिख दिया -1.25, सेकेंड टर्म आपका a प्लस डी है, सेकेंड टर्म आपका a प्लस डी है, a प्लस डी मतलब अरे सर मेरा एक आंसर गलती से -1.25, सेंड हो गया, रुक जाओ, उसका मैंने पूरा लिखा नहीं है वो भी। -1.25 प्लस 0.25। अब हो देखो यहाँ जाएगा। पे, नहीं सर मैंने माइनस किया है लेकिन उसमें -0.25। बेटा नहीं यार, ये सीक्वेंस क्या बोलता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे फॉलो करना है ना हम लोगों को। माइनस किया तो डिफरेंस क्या आएगा? हिताक्षी आपका गड़बड़ है बेटा, आंसर गड़बड़ है। प्रणव आपका भी आंसर गड़बड़ है बेटा, एक बार फिर से चेक करो। सो जो सेकेंड वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी -1, चेक फिर करो अभी। फिर 0.75 आएगा। हाँ जी 0.75, फिर यस फिर यस माइनस का, सॉरी
फिर आएगी वैल्यू -0.5। वेरी गुड निमिष, निमिष ने बहुत बढ़िया काम किया, -0.25। परफेक्ट। सो आप ना चीजों को समझा करो गाइस, क्वेश्चंस आप लोग पढ़ नहीं रहे हो जहां तक मैं नोटिस कर रहा हूँ। शायद आप लोगों ने ऐसी जल्दबाजी करने की आदत डाली हुई है। होल्ड योर हॉर्सेस, पेशेंस के साथ में काम करो, पेशेंस के साथ में काम करो। टाइम क्या हो रहा है मुझे बता देना भाई, 11 बजने से पहले। सर 4 मिनट बाकी, आप टेंशन मत लो। 11 बजे दूसरी क्लास है एक, हाँ ठीक है। चलो फिर अगर मान लो सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप से लिखता ना, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d की वैल्यू में लिख देता -0.25, अब आपका आंसर वो आता जो आपने लिखा हुआ है। तो सीक्वेंस बन जाता, AP बन जाता अपने पास में -1.25 -1.5 -1.75 -2 -2.25, तब आपका AP आता, तब आपका AP ऐसा आ जाता। बट जब आपका D 0.25 है तो AP यही बनेगा जो मैंने लिया। सर मैंने -0.25 लिखा। अब वो गलती करी ना आपने, देयर इज गलत है वो, गलत है वो। इसमें तो बच्चों मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमको कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स इज यूजलेस, मजा नहीं आएगा उसमें। ओ पज्जी मैंने एक गल बताओ, ये हाँ A जी। और D अलग हो सकता है क्या? A और D बेटा क्या अलग कैसे? मतलब जैसे A का फर्स्ट वैल्यू, अगर आपने जैसे आपने शुरुआत में क्वेश्चन दिया था, याद है आपको 10 और 10, A हाँ is equals to 10 है, D is equals to 10 है, जैसा हो हाँ सकता है कि A is equals to 5 हो, D is equals to 10 हो। हाँ, हो सकता है भाई। अरे AP कुछ भी बन सकता है। जैसे मान ले अगर इफ A की वैल्यू है तेरे पास 5 और D की वैल्यू है 10, बनेगा AP, बिल्कुल बनेगा। सो अपने पास जो AP बनेगा कैसे बनेगा, फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 5 प्लस 10 15, उसके बाद में फिर उसमें 25 10 ऐड करो 20 25 35 35 45 सो एंड सो। आपका कॉमन डिफरेंस ये माना चाहिए हर बार, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। सर Common अभी आप difference है। साइंस का वो पूरा चैप्टर कब खत्म कराओगे? कौन सा, रिफ्लेक्शन वाला? हाँ अब ये मैथमेटिक्स का खत्म हो जाए, फिर आपकी जब डेमो क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब आपसे पूछा जाएगा आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, फिर वो चैप्टर खत्म कराया जाएगा। उसके अंदर अभी ग्लास स्लैब वाला टॉपिक बाकी है, रिफ्रैक्शन बाकी है उसके अंदर, फिर उसके बाद उसमें लेंसेज बाकी है, और जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे मिरर्स के केसेस में, वैसे मिरर के लेंसेज के न्यूमेरिकल बाकी है, लेंसेज के न्यूमेरिकल, तो वो खत्म करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद कुछ फिनोमिना है, मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा रिफ्रैक्शन का। फिर मैं आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताऊंगा जो कि सिलेबस में है नहीं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फिर मैं मिराज के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, रेनबो के फॉर्मेशन, मतलब काफी सारी चीजें हैं उसमें अभी। तो ये चीज है बेटा। उज्जवल जी समझ में आया? चलो टाइम हो गया क्या? सर कल गेम लेके आना, ठीक है? हाँ पक्का पक्का, चल सोच के आता हूँ ओके कुछ। सर, चलो बाय। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ तक स्टॉप करते हैं हम लोग, कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू बच्चों। ठीक। चलो बाय बाय सर, बाय बाय बाय, टेक केयर, नाइस टेक डे। केयर। ओके, यू टू।